Good morning to all of you. I hope all are better. Today our topic is starting a business basic factors. मीन्स जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। मान लो सपोज करो आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम आप क्या क्या फैक्टर्स को लेकर चलते हो अपने माइंड में। तो फर्स्टली जो फैक्टर्स है दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ बिजनेस। लाइन ऑफ बिजनेस मीन्स किस टाइप का आप बिजनेस जो है वो कर रहे हो। फर्स्टली जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हो तो आप ये देखते हो कि आप किस टाइप का बिज़नेस करोगे। मीन्स बिज़नेस का जो नेचर है वो कैसा होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिज़नेस चूज़ करते हो। ऑब्वियसली सी बात है, आप उस टाइप का बिज़नेस चूज़ करते हो जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट्स हो। एक एंटरप्रेन्योर मीन्स आप वहाँ पर जाता है जहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है। सेकेंडली वो ये देखता है कि उस बिज़नेस का उसके कस्टमर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जिस भी बिज़नेस टाइप का वो बिज़नेस कर रहा है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी कर रहा है, क्या उसके पास किस टाइप की टेक्निकल नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें कौन देखता है, एक एंटरप्रेन्योर। देखो, द फर्स्ट थिंग्स टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज़ द नेचर एंड द टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। He and she will obviously like to enter that branch of industries and commerce which has the possibility of greater amount of profits. Means एक एंटरप्रेन्योर जो है वो ऐसी इंडस्ट्री की ब्रांच में जाएगा जहाँ पे प्रॉफिट क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। दिस डिसीज़न विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर रिक्वायरमेंट इन द मार्केट। ये डिसीज़न डिपेंड करेगा कि कस्टमर की मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है। सेकेंड पॉइंट इज़ साइज़ ऑफ बिज़नेस। जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप ये देखते हो कि आपके बिज़नेस का साइज़ कितना होगा, मीन्स किस स्केल कैसा होगा। आप शॉर्ट बिज़नेस करोगे या लॉन्ग बिज़नेस करोगे, लार्ज स्केल पे। देखो, जब आप लार्ज स्केल पे बिज़नेस करने की सोच रहे हो तो आप ये देखोगे क्या लार्ज स्केल पर बिज़नेस करने के लिए मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इनफ हैं, कैपिटल जो है वो इनफ है। Size of the firms or a scale of its operation is the another importance decision to be taken at the start of the size. Some factors favor a large size where the other tend to restrict the scale of operation. कुछ फैक्टर होते हैं जिनके थ्रू हम लार्ज स्केल पे बिज़नेस कर सकते हैं, बट कुछ फैक्टर जो है वो हमें लार्ज स्केल पर बिज़नेस करने से रोकते हैं। If the entrepreneur is confident that the demand for the proposed product is likely to be good over a time. अगर आपको ये लगता है कि जो आप बिज़नेस कर रहे हो उनकी डिमांड जो है वो काफ़ी टाइम तक रहेगी, ठीक है, एंड ही एंड शी कैन अरेंज द नेसेसरी कैपिटल फॉर द बिज़नेस, और आप जो है वो बिज़नेस के लिए कैपिटल भी अरेंज कर सकते हो। तो ऐसे में आप कैसा बिज़नेस करते हो, लार्ज स्केल पर। बट आपको लगता है कि कंडीशन आपके फेवर में नहीं है या फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस करते हो। देखो, आई विल रिपीट, साइज़ ऑफ द फर्म। जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो फर्म के साइज़ को आप कंसीडर करते हो कि बिज़नेस का जो स्केल है वो कितना होगा, कि आप लार्ज स्केल पे बिज़नेस करोगे या स्मॉल स्केल पे करोगे। देखो, अगर लार्ज स्केल पे करना है तो रिस्क भी ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, कैपिटल भी ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी, और स्मॉल स्केल पे क्या है कि कैपिटल कम होगी आपकी, बट साथ में क्या कम होगा, प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट इज़ चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। इसमें आप देखते हो कि आप किस टाइप की ऑनरशिप चाहते हो। क्या आप अकेला बिजनेस करना चाह रहे हो, या फिर आप अपने साथ पार्टनर्स को लेके चल रहे हो, या आप कोई कंपनी बना के बिजनेस करना चाहते हो। ये किस पे डिपेंड करता है, आप पे। देखो, with respect to ownership, the business organization may take the forms of a scale, proprietorship, partnership, or a joint stock company. Each form has its own merit and demerits. हर किसी फॉर्म की अपनी कमी है तो फ़ायदे भी हैं। देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप, आप अकेला बिजनेस कर रहे हो,
ठीक है, रिस्क होगा आपको होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। बट क्या है, इन फ्यूचर लॉस हो जाता है तो आपको सारा लॉस उठाना पड़ेगा। और कैपिटल आप कितनी लगाओगे अकेले रह के, 1 लाख 2 लाख, तो ये उसकी कमी है। द चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ ऑनरशिप विल बी डिपेंड ऑन द सच फैक्टर एज द लाइन ऑफ बिजनेस। ये किस पे डिपेंड करता है, लाइन ऑफ बिजनेस पे। अभी बताया मैंने, लाइन ऑफ बिजनेस मीन्स कि किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, कितनी कैपिटल है, आपके लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, प्रॉफिट को कैसे बांटते हो, क्या आपने कॉर्ड्स की सारी फॉर्मेलिटी कर ली है, ये सब। नेक्स्ट क्लास में हम 4 to 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आपको ये 3 पॉइंट्स जो है, दैट इज़ स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस, बेसिक फैक्टर्स लर्न करने हैं एंड प्रॉब्लम्स देनी है। थैंक यू।